myself पुष्कर बॉम्बे वाला, क्या बोलते हैं? अच्छे हैं सब लोग? चलो बहुत सही। बहुत दूर दूर से आए लोग यहाँ पे, है ना? मैं भी बहुत दूर से आया हूँ और बहुत धक्का दे देकर आया हूँ, बहुत डिलेज कर करके आया हूँ। कैसा है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है वो लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है? तो आप आज का काम कल पे डालो, कल का काम परसों पे डालो, परसों का काम तरसों पे डालो, तरसों का काम नरसों पे डालो, नरसों का काम परसों पे डालो, तो आप देखोगे कि बनाने वाला आपकी जिंदगी में इजाफा करके ही देगा, ऐसा मुझे लगता है। और इट्स लाइक अ कांस्टेंट रेसलिंग हैपनिंग बिटवीन कि टुमारो नेवर डाइज ये ज्यादा सही है या कल हो ना हो ये ज्यादा सही है। सो देखो जिसको जो पड़ जाए वो, ठीक है ना? अब कल हो ना हो की बात निकली है तो फिर खान साहब की बात कर रहे थे, शाहरुख खान साहब की, ठीक है? अभी एक और एक फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड नाम है उसका, तो वहां के मठाधीशों ने मिलकर के एक मठ गाला वहां पे ऑर्गेनाइज करा। तो वो जो मठ था, मठाधीशों के साथ में बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचे, ठीक है? और हमारे खान साहब भी पहुंचे वहां पर, ओके, जादूगर पाशा के भेष में, ओके। और बहुत सारे युवक युवतियां, सेलिब्रिटीज एकदम गले तक उन्होंने चोकर पहना हुआ है, ठीक है? उन्हीं के कपड़े उनको चोक कर जा रहे हैं। और मैं देख करके सोच रहा हूं कि आप लोगों ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को क्यों नहीं बुलाया? ओरिजिनल चोकर्स तो वही लोग हैं ना, तो चोकर्स को बुला लेते, चोकर्स पहन लेते, ठीक है ना? और ये सारे प्रोसीडिंग्स पे नजर रखी हुई है हमारी अपनी अर्चना पूरन सिंह जी मड आइलैंड से। कहती है तुम्हारा मठ गाला कुछ नहीं है, अगले साल मैं लगाऊंगी मड गाला वहां पे हॉलीवुड बॉलीवुड सबको बुलाऊंगी। देखिए ऐसा है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हर किसी के अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, ठीक है? और अब ये सब स्टैंड अप वगैरह करने का सपना हाल ही का है, लेकिन यहाँ पर बड़े स्कार्स और बड़ी मुश्किलों के बाद पहुंचा हूं। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उन्हें पता है कि यू गेट स्कार्ड मोस्ट बाय केपीआईज, ठीक है? केपीआई ने जितनी ली नहीं है, मतलब किसी और ने उतनी ली नहीं है। तो मेरा जो बचपन था ना, मेरा भी एक एप्लीकेशन था पीटीएम। पीटीएम ने जितनी ली है मेरी उतनी किसी ने नहीं ली है। पीटीएम का फुल फॉर्म तो जानते होंगे मैम? पीटीएम, आपकी लाइफ में आप सेफ रहे हैं अगर पीटीएम का फुल फॉर्म पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। जो लड़के जो है ना, जो ये जान हथेली पर लेकर जो रोज जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए पीटीएम का मिनिमम फुल फॉर्म है पिटेगा तू मरदूत, और मैक्सिमम फुल फॉर्म है पिटेगा, टूटेगा और फिर मरेगा। होता कैसे ना, पीटीएम का इनविटेशन मिलता है स्कूल से, उसको ले जाके अपने फादर साहब को देना, हाथ में उनके दिखाना, उनका साइन लेना साल दर साल। ऐसा है कि मानो आप अपने डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर मांग रहे हो, हर साल वही मौतें मरनी है, ठीक है? लेकिन फादर साहब आते हैं फिर पीटीएम में, और वो नजारा भी देखने वाला होता है, ठीक है? तो स्कूल ग्राउंड यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर क्वर्टी कीबोर्ड से खेल रहा हूँ और पापा वहाँ पे फ्लर्टी निगाहों से देख रहे हैं स्कूल में क्या क्या हो रहा है। और पापा लोग आते हैं ना स्कूल में, उनकी ब्लूटूथ पे अनाउंसमेंट होती है, दोस्त एक गेट पे होगा, एक दोस्त प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर होगा, एक दोस्त बराबर तुम्हारे कमरे पे, पापा 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 पापा, और पापा आ रहे हैं, पापा के बढ़ते हुए कदम प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, उनके कदम बढ़ रहे हैं और मेरा कॉन्फिडेंस घट रहा है, ठीक है? पापा आते हैं, बैठते हैं, पीटीएम मीटिंग अटेंड करते हैं, और उस समय मैं ये सोच रहा होता कि आज सुबह तो मैं जिंदा उठा था, रात को सोते समय तक भी जिंदा रहना है भाई, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे तैसे करके पापा घर पे आते हैं और पापा फिर उनकी हैंडलर को रिपोर्ट करते हैं जो है हमारी मम्मी। क्योंकि देखिए साहब, ये सब ये जो है ना, यू गो गर्ल, गर्ल यू रॉक, ये सब हम अभी सुनते समझते आ रहे हैं, ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। और पेट्रियार्की कुछ नहीं है, पेट्रियार्की जो है ना वो स्यूडो मेट्रियार्की है, चला तो सब मम्मियां ही रही हैं, वो अल्टीमेट रूलर मम्मी ही है। सो मम्मी रूलर है और मम्मी हैंडलर है मेरे पापा की, ठीक है? पापा हैंडलर है और हम उनके एजेंट है, समझे कि नहीं? और हम उनके फिर एसेट बन जाते हैं आखिर में। सो होता है ऐसे कि पापा घर पे जाते हैं, मम्मी को बताते हैं पूरा पुराण, ये देखो तुम्हारे लड़के ने ये करा वो करा, और फिर जो पापा और मम्मी के मिलाकर के शाब्दिक कोड़े पड़ते हैं हम पर, जो शाब्दिक कोड़े पड़ते हैं उसमें फिर तुम हल्के से पिटते हो, हल्के से टूटते हो, लकी हो गए तो फिर नहीं मरते हो, ठीक है? तो इस तरह के स्टार्स आते रहते हैं और आप कितना भी रो लो बिलख लो, ठीक है ना? पापा में आपको ये बोलते हैं कि बेटा जो घाव दिखता नहीं वो घाव दुखता नहीं, ठीक है? तो आप कहीं जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो पापा लोग होते हैं ना, हमेशा से ऐसे नहीं थे।
इनको हमारी मम्मियों ने ही ऐसा बनाया, ठीक है। होता है ऐसे कि बचपन में, लड़कपन में, बड़कपन में फर्क ऐसा होता है कि बचपन में हमारी मम्मी हमको डांटती थी, और अब जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, फतेह भाई इससे रिलेट कर पाएंगे, हमारे बच्चों की मम्मी हमको डांटती है। तो ये मम्मी जो रूलर है, ये जो तानाशाह है, इनसे बच पाना बहुत मुश्किल सा मालूम पड़ता है। और मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो एक अच्छी मम्मी, अच्छे पापा, इनके बीच में एक अच्छा बेटा अगर आप बन जाए तो उतना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि बेटियां तो पहले से ही अच्छी बन के आती है। तो इसमें मैंने किसी बहन का, किसी बेटी का नाम लिया नहीं, बिकॉज वो तो पहले से ही वो रूलर के पाथ पर है। उन्हें मम्मी ने ट्रेन किया है कि तुमने आगे जाके रूल करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। और अभी समर आने वाला है लंदन में। समर मेरे कजिन की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो कजिन है जो साल में 3 हफ्ता ही आता है छुट्टी पे। आप मौसम का लेके बैठे क्या? अच्छा, मौसम का पता है। समर मेरा कजिन है, वो भी समर मौसम की तरह 3 हफ्ते के लिए आता है। हुआ ऐसे कि अभी 1-2 दिन पहले मैंने गार्डन का दरवाजा खोला, बाहर पार्टियों देखा, बिकॉज समर में गार्डन का काम बहुत निकल के आता है। तो मैंने देखा कि पार्टी है, स्टोन वगैरह का, इंडियन सैंडस्टोन का पार्टी बना हुआ है, और मैंने देखा कि सफेद पोहे के बीच में हरा धनिया उगा हुआ है हर जगह। तो वो सारा हरा धनिया चुनने का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर आई, और मैंने वहां पर ये देखा कि पार्टियों स्लैब्स जो है ना, वो हमें काफी कुछ सिखाते हैं। लड़कियां जो होती है ना, उन्हें सब ये नरमाई, महीनता बहुत अच्छे से पता होती है, आदमियों को नहीं पता होती। सो गर्ल्स इन द हाउस, आप थैंक यू, आप मेहंदी लगाती हैं, आप आईलाइनर लगाती हैं, ठीक है, लिप लाइनर लगाती हैं, ये सब महीनता वाले काम होते हैं। लड़कों को सिर्फ मेहनत वाला काम आता है। तो मैं चाहता हूँ बॉयज इन द हाउस, बैचलर्स इन द हाउस, आप अपने घर के पार्टियों के बीच में जो गैप है ना, उसे महीनता से रेत भरना शुरू कर दीजिए। जब भी आपकी शादी होगी तो आप महीनता से अपनी ब्राइड की मांग में सिंदूर भरना शुरू कर पाएंगे। सो उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू कर लीजिए। सो दैट वाज माय टाइम, दैट्स पुष्कर बॉम्बे वाला। और स्टोरीज में लेकर आता रहूंगा आपके सामने, और मुझे बताते रहिएगा प्रोग्राम के बाद में कि आप और किस तरह का मटेरियल सुनना पसंद करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।